हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपेली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड आपकी रीडिंग है कि आपके लिए यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी पीठ के पीछे क्या धमाकेदार प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की आपको लेकर। देखने की कोशिश करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे? देखिए, यहाँ पर ऐसा नजर आता है ना गाइस कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ इस तरीके के प्लान कर रहा है इस वक्त कि एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं जिस जगह पर, वहां से आप थोड़ा बाहर फ्रेश फील करने के लिए घूमने जाएं। कुछ समय के लिए आप कहीं पर विजिट करके आएँ, थोड़ा अपना मूड फ्रेश करके आएँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आएँ। तो आपको बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जहाँ पर आपको बाहर जाने को मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक जगह पर रह के बोर हो चुके हैं। एंड उसकी वजह से आपके अराउंड एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया है। आप अपने घर में हैं, अपनी जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आपको कुछ एक्साइटमेंट नहीं रह गई, या बहुत लंबा टाइम आपने आइसोलेशन में निकाल लिया है। यूनिवर्स आपके लिए एक ट्रिप प्लान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके पीठ के पीछे। दूसरा है कि आपके ऑब्स्टिकल्स जो भी थे ना, उनसे आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। जितने ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ के अंदर थे, उन्होंने उन सारे ऑब्स्टिकल्स को आपने ओवरकम कर लिया है, सभी से आप बाहर निकल आए हो। यूनिवर्स आपको ये रिवील करने वाला है कि आप ऑलरेडी सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर चुके हो। आपने बहुत कुछ अपने अंदर से भी रिलीज कर दिया है, और जो भी चैलेंजेस यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर लिखे थे या आपको देने थे, वो सारे के सारे आपने पार कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं आपको शायद ऑब्स्टिकल्स को पार करने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, उनसे ओवरकम करने की आपको इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, आपको ये चीज़ का आइडिया भी नहीं है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्रैक पर हैं। वो सारी चीज़ें एकदम से ठीक होने वाली, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। डियर, 555 की ऊर्जा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। 555 कहीं ना कहीं 555 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, लाइक आपने वो जो चैप्टर था ना अपना दुख वाला, वो चैप्टर आप क्लोज करने जा रहे हैं और आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आने जा रही है, यानी कुछ नई चीजें आने जा रही, कुछ नया एड ऑन होने जा रहा है जिसकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको आगे आने वाली लाइफ में बहुत खुशी देंगी। आपको ऑब्स्टिकल्स की इतनी आदत पड़ चुकी है, शायद आपका दिमाग अभी इस चीज पर चल ही नहीं रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके साथ अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो प्रिडिक्शन आई है ना, ठीक है, ये रेजोनेट करेगी कुछ लोगों के साथ, लेकिन सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है और मैसेज निकलते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों के होते हैं, किसी ना किसी के लिए होते हैं। चाहे वार्निंग हो, मैसेज हो, ब्लेसिंग हो, किसी ना किसी के साथ वो चीजें रेजोनेट करती हैं, उनके साथ वो चीजें घटित होती हैं। सभी उस पाथ पर हैं, लेकिन एक साथ एक बार में सबको रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, तो एनर्जी वाइज रिजल्ट मिलते हैं। तो कोई भी चीज यहाँ पर ना तो फेक है, ना धोखा है, ना ही गलत है।
ठीक है? आपको जितना हो सके दी हुई गाइडेंस पर काम करते हुए अपने आप को सही ट्रैक पर रखते हुए अपनी मंजिल को पाना है, और आपके लिए चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन करेगा यूनिवर्स, आपको इस चीज़ को ट्रस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है ये कार्ड कि आप ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्स्टिकल से निकल चुके हैं और उनको आपने पार किया है, उनको आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए उनको आपने फेस किया और आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं आप। तो अब एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, अब टाइम है कि आप थोड़ा सा फ्रेश फील करें और कुछ इंजॉय करें लाइफ को। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर ये पाथ चूज़ करूँगा तो पता नहीं पॉसिबिलिटी है या नहीं। एक रिस्क की एनर्जी की कमी होती है लोगों के अंदर, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सेफ ज़ोन में खेलना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि जहाँ पर हमें सिक्योरिटी दिख रही है, सेफ्टी दिख रही है, हम इसी पाथ को चूज़ करें। पर ट्रस्ट मी, जिनका जो अपनी फील्ड में शहंशाह होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चुनते हैं जो आपको एक रिस्क में डाले और उसको आप करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बट ये 50-50 का मामला होता है कि पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। आपके लिए मैसेज है कि आप जिस बात पर कदम रख देंगे वहां पर चीजें बना लेंगे। जैसे मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था कल का, उसमें ये मैसेज निकल कर आया था कि अगर नियत अच्छी है, नेक दिल है और आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का हुनर है, वो चीज़ें आपके अंदर हैं और आपकी नीयत बहुत साफ है और आप यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करते हो, आपको फेथ है कि जो भी आप पाना चाहते हो उसे आप पालोगे। अगर इस तरीके ट्रस्ट आपको है, ट्रस्ट मी, अगर आप कोई गलत पाथ चूज कर भी लेते हैं तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उस गलत पाथ को चूज करने के बाद भी आप थोड़ा समय लग सकता है कि चीजें थोड़ा डिले होकर मिल सकती हैं आपको, लेकिन आपकी नीयत जो है ना आपको सही दिशा में पहुंचा ही देगी, क्योंकि आपने जो इंटेंशन डाले थे ना काम करते वक्त वो गलत नहीं थे, क्योंकि आपने इंटेंशनली काम गलत शुरू नहीं किया था, तो उसका एंड रिजल्ट जो होगा ना वो इंटेंशनली गलत कभी नहीं आएगा। हाँ, पाथ आपको थोड़ा डिफिकल्ट मिल सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा डिले हो सकता है, तो ये चीजें भी आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी, बहुत कुछ आपको देंगी। लेकिन आपको जब आपकी मंजिल तक आप पहुंचोगे ना तो आप कहोगे क्या जिंदगी जी है मैंने, यानी मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन आपकी नीयत है जो आपको रिजल्ट बनाकर देती है। कर्मा का जो सिद्धांत है ना वो इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कर्म क्या किया, वो इस पर निर्भर करता है कि आपने कर्म किस नियत के साथ किया, क्योंकि नियत का रिजल्ट बनता है, ठीक है? क्योंकि कर्म तो कई बार इंसान को मजबूरी में आके बहुत तरीके के करने पड़ जाते हैं, लेकिन उनको पीछे करने के पीछे क्या नियत थी, क्या इंटेंशन थे, वो मैटर करते हैं। तो इंटेंशनली आप कभी भी कोई भी बात अगर आपका चूज करा है और इंटेंशन सही थे उसमें आपके, तो आपके लिए फिर भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। कोई ऐसा वो नहीं होता है कि आपने गलत बात चूज किया तो सारे रिजल्ट गलत आएंगे, नो। इंटेंशन सही थे, गलत पाथ चूज करके भी यूनिवर्स आपको सही पर धक्का मार देगा, एक टाइम पर आने के बाद वहां भी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। तो यूनिवर्स की ये भी प्लानिंग है कि जो भी लोग रास्ता भटक गए थे या गलत रास्ते चले गए थे, लेकिन दिल के साफ थे, नियत के साफ थे और खुद पर विश्वास था, परमात्मा पर विश्वास था, सारी चीजें उनके लिए अलाइन होती हुई नजर आ रही, सब पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए। यहाँ पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। देखिए, ऐसा टाइम जरूर आने वाला है आपके आने वाले समय में जहां पर आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है? वहां पर ना आपको जैसे कहते हैं ना कि जब आपको पूरी लाइफ आपकी क्लियर नहीं है वहां पर आप रिस्क उठाते हैं। अब वहां पर 50-50 है, हो सकता है आपकी जिंदगी बन जाए, हो सकता है बिगड़ जाए, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिएगा, आप जो भी पाथ चूज करेंगे उसी पाथ पर रिजल्ट मिलेगा। यानी आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, इंटेंशंस बस आपके चूज करते वक्त हमेशा एकदम करेक्ट और सही होने चाहिए। जो भी आप इंटेंशन डाल रहे हो ना उस पाथ को चूज करते हो, वो अगर करेक्ट है, आप जिस भी पाथ को चूज करेंगे, जो भी रिस्क लेंगे, वो आपको 50 रिजल्ट नहीं देगा, 100% रिजल्ट देगा और पॉसिबिलिटी बना देगा उसी रास्ते पर। आप कहते हैं ना कि एक किसी बड़े बिजनेसमैन की बात मुझे याद आ रही जिन्होंने ये बोला था कि हम फैसला लेकर उसे सही साबित करते हैं। यानी हम फैसला लेते वक्त नहीं सोचते, फैसला ले लेते हैं और फिर हम उस पर अड़ जाते हैं कि जो हमने फैसला लिया ये सही है। तो आपके लिए भी वही एनर्जी है कि अगर आप फैसला लेते वक्त नहीं सोच पाते हैं, आपकी आपकी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसके बाद उस रास्ते पर ऐसे चलिए कि इसी रास्ते पर आप अपने फैसले को सही साबित कर दें कि मेरा जो फैसला था एकदम करेक्ट था। दोबारा सुनिए इस चीज़ को कि डिसीजन लेते वक्त आपको नहीं पता था कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो। मान लो आपने गलत चूज कर लिया, लेकिन अब इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आपके इतने इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, इतनी आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि जो भी डिसीजन आपने लिया ना उसी डिसीजन पर, उन्हीं चीजों पर आप कुछ बनाकर दिखा दें। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए ये चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि आप नियत के बुरे नहीं हो, ठीक है? जहां पर इंटेंशन खराब है कर्मा बेकार है, जहां इंटेंशन सही है कर्मा अच्छा है। कर्मा अच्छा है तो रिजल्ट तो बन ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा डिले हो जाएगा, चीजें थोड़ी लर्निंग के बाद आएंगी, लेकिन बहुत बेस्ट आएंगी। तो यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ ऐसी ही है। आप बिल्कुल इस बात को चूज ना कर, मतलब इस बात से टेंशन नहीं लें कि आप कौन सा पाथ चूज करें। आप जो भी पाथ चूज करें इंटेंशन क्लियर डालें, आप अपनी मंजिल पर ही होंगे।
यहाँ पर असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है, कीप गोइंग फॉरवर्ड। अगेन माउंटेन्स दिखाई दें, कभी रास्ता नहीं दिखाई दे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है यात्रा, क्योंकि हर व्यक्ति को रास्ता चाहिए। जब क्लियर क्लियर चीज़ें ही ना दिखाई दें तो बताओ कैसे कुछ हो। लेकिन यही तो वंडरस यूनिवर्स की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि आप देखें प्रकृति में कितने चमत्कार है। मिरेकल को एक्सपीरियंस, अगर विश्वास दृढ़ है तो मिरेकल एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे। वॉक इन ब्यूटी, ठीक है। यूनिवर्स जिनको चैलेंजेस उनको देता है, जिनको एक्सपीरियंस कराना चाहता है अपनी दुनिया का, उनको चैलेंजेस आते हैं, और जब वो चैलेंजेस देखते हैं, बीच बीच में मदद आती है, बीच बीच में मिरेकल्स आते हैं, बीच बीच में यू नो लर्निंग आती है, बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसा फील कराएं कि ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, एकदम ही पॉजिटिव होगी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स उन्हीं को एक्सपीरियंस कराता है ना, जिन्हें लगता है कि ये झेल जाएगा, ये कर ले जाएगा, इसको तो कराना चाहिए, इसको सिखाना चाहिए। जिनकी लाइफ यूनिवर्स बेस्ट बनाना चाहता है, चैलेंजेस उसी की लाइफ में डालती है ना, कि बेस्ट एक्टर का रोल डायरेक्टर उसी को देता है जो बेस्ट एक्टर होता है, राइट। तो आप बेस्ट एक्टर हैं, इसीलिए आपको डायरेक्टर ने चुना हुआ है, डायरेक्टर यूनिवर्स है, राइट। तो जो भी रोल मिला है ना उसे बखूबी निभाइए बेस्ट तरीके से। यहाँ पर एनर्जी आ रही है ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। अगेन मैंने आपसे जैसे कहा था कि आप साइलेंट एनर्जी में हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन एक ब्रेक थ्रू आने को है। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको आपकी इस एनर्जी से निकाल कर आपको नए चैप्टर में डालेगा, और यहाँ से आप थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत लंबे टाइम आपने मतलब ये आइसोलेशन देख लिया, अब इंजॉयमेंट का मौका भी मिलेगा ना। प्रकृति आपको सिर्फ एक ही तरीके का एक्सपीरियंस नहीं दिलाती है, वो आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस दिलाती है। आइसोलेशन में इसलिए डाला था क्योंकि लर्निंग की ज़रूरत थी। अब आपको फ्री छोड़ेगी कि थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा सा इंजॉय करो, थोड़ा नेचर की चीज़ों को देखो, अलग अलग जगहों पर घूमो, थोड़ा इंजॉय करो। जब इंजॉय करोगे तो फ्रेश फील होगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनिवर्स ये है जो चीज़ें आपके पीठ के पीछे प्लान कर रहे हैं, और माशाल्लाह चीज़ें हैं ये। देखिए यहाँ पर ऐसा है, बहुत सारे लोग सोल पर्पस करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, या करने जा रहे हैं आने वाले समय में। उनके लिए मस्ट है कि एनर्जी एक्सचेंज हमेशा आप करें। कभी भी ये ध्यान ना रखें कि आप एनर्जी एक्सचेंज ना करें। ऐसा क्यों? एनर्जी एक्सचेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अपने कर्मा का बोझ और किसी और को नहीं दे सकते हैं। आपको एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप यहाँ पर इस प्रकृति में जो भी देते हैं, प्रकृति आपको लौटाती है। आपके लिए मैसेज आया है, देखो यहाँ पर ट्रेडर की एनर्जी है जिसमें लिखा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आप अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस क्रिएट करने के लिए एनर्जी को एक्सचेंज करें। जैसे जिसके पास जो कला होती है वो उस कला से अबंडेंस को क्रिएट करता है। जैसे जिसके पास जो क्रिएटिविटी है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग क्रिएटिव हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर रख के पैसा कमा रहे हैं, अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं। कोई ना कोई मेहनत आप करोगे तभी तो आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है। किसी को कर्मा का बोझ ना दें, क्योंकि जो भी इंसान आपसे जो कुछ भी ले रहा है उसको वो दोबारा से कहीं ना कहीं जाकर तो चुकाना है। तो डेफिनेटली आप एनर्जी एक्सचेंज पर हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। बहुत सारे लोग के दिमाग में शुरुआत में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आपके लिए फिर भी मैसेज है कि एनर्जी एक्सचेंज को ही यूज़ करें अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए। जो भी काम करते हो, जो भी मेहनत करते हो, जो भी मेहनत करते हो, उस मेहनत का एक्सचेंज ज़रूर लें। तो यहाँ पर एनर्जी है। हाँ, और एक चीज़ और है, आप जो भी कमाते हैं, लाइक आपने जो भी अबंडेंस क्रिएट की, उससे कुछ ना कुछ डोनेशन आपको करना मस्ट होता है। अब वो आप किस फील्ड में करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे आप किसी ऑर्फनेज में कर रहे हैं, या फिर किसी वृद्धाश्रम में कर रहे हैं, या खाना खिलाने में कर रहे हैं, या रोड साइड के जो लोग होते हैं उनको आप कुछ देने में कर रहे हैं, लाइक उनको कपड़े देना या कुछ भी। आपका जो भी आप कमाते हो, जो भी आपका अबंडेंस क्रिएट जिससे भी करते हो, जॉब से करते हो, बिजनेस से करते हो, जो भी आप करते हो उससे आपको डोनेशन देना मस्ट है। और ये डोनेशन आप हमेशा डिवाइन के नाम पर दें। एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो ना वो आपका कर्मा होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और आपको दोनों ही काटने के लिए आना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हो तो वो काटने के लिए भी आपको वापस यूनिवर्स कहेगा जा, ठीक है। और आप बहुत बुरा कर देते हो, वो भी काटने के लिए यूनिवर्स आपसे कहता है दोबारा जा। तो
जब आप बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कर्मा आपका इकट्ठा हो जाएगा, अच्छा वाला भी। तो जो आप डोनेशंस करते हो ना, जो एक्स्ट्रा आप कर रहे हो अपनी मेहनत से, डोनेशंस किया आपने, जो कुछ भी किया, यहाँ पर आप वहाँ से कुछ ले तो रहे नहीं हो। तो ये आप वहाँ से कुछ ले नहीं रहे हो, लेकिन यूनिवर्स को तो आपको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो एक कर्मा है। तो अगर ये आप यूनिवर्स के नाम से करते हो ना, उनको सरेंडर करके करते हो, तो आप इससे बंधते नहीं हो। जब आप इससे बंधते नहीं हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है? ये तरीके होते हैं काम करने के, ओके? क्योंकि जो आप पर्सनली कर रहे हो उसको तो आप एक्सचेंज लोगे, लेकिन जो आप पर्सनली नहीं कर रहे हो, जो आप लोगों के लिए अपनी तरफ से कर रहे हो, उसको हमेशा डिवाइन के नाम पर करें। यहाँ पर एनर्जी है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि परमात्मा जो है आने वाले समय में आपको इतना सक्षम बना देंगे कि आप अपनी हर ज़रूरत को खुद से पूरी करने लगेंगे। आपको किसी के भी आश्रित जीवन नहीं जीना पड़ेगा, कि लेकिन कोई पर्टिकुलर इंसान हो, चीज़ें हों जो आपके जीवन में हो, तो ही आप ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है? आप इतने सक्षम होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जी सकते हैं। आपको नीड्स खत्म हो जाएंगी, यानी कहते हैं ना, एक शब्द लगता है ज़रूरत है, वो ज़रूरत खत्म हो जाएगी। आपको जब भी जिस चीज़ की भी ऐसा होगा कि ज़रूरत पड़ने वाली होगी ना, आपकी पड़ने से पहले, ज़रूरत पड़ने से पहले लोग या चीज़ें आपकी तरफ हाजिर होंगी। ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है? अगेन मैंने आपको सन की एनर्जी है, मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय शुरू हो रहा है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है? एंड यहाँ पर स्काई फादर की एनर्जी है, कुछ अननोन में ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रस्ट इन द अननोन। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अभी मैंने नीचे बताया था कि कोई रिस्क आपको उठाना पड़ जाएगा आने वाले समय में, और आपको अननोन में जंप करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ पर ईगल है जो दिखाता है कि फिर भी आप फ्लाई करेंगे, क्योंकि आप जिस भी इंटेंशन के साथ जंप करेंगे, आपको रिजल्ट, आपके इंटेंशन ट्रू होंगे और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा और जेन्युइन मिलेगा। ट्रस्ट मी, बहुत खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आपको परमात्मा हमेशा ना आपको टेस्ट करता है कोई भी चीज़ देने के पहले। तो जब आप रीडिंग सुनते हो ना, तो हमेशा ये ना सोचिए कि मुझे सिर्फ मिलेगा, हमेशा ये सोचिए कि मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को वर्दी और डिजर्विंग कैसे बनाऊं, कि हर हाल में मुझे ये चीज़ मिले, मुझसे ये चीज़ छूटे ना, रिजेक्ट ना हो, या फिर मैं इसे संभाल, मतलब यूनिवर्स दे दे और मैं संभाल ना पाऊँ। हालांकि जब तक यूनिवर्स आपको नहीं देगा, जब तक आप संभालने लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मिल जाती है किस्मत से, वो नहीं संभाल पाते, तो उनको वो चीज़ कभी इफेक्ट, मतलब वो नहीं कर पाती, लाइक वो कभी उसमें खुश नहीं रह पाते। तो हमेशा ध्यान रखें, डिजर्विंग बनने के बारे में सोचें, चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, और मांगेंगे अगर तो सिर्फ आपको मालूम है। मैं इसलिए गाइडेंस देती हूँ क्योंकि लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं और फिर बाद में लिखते हैं कि हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इतनी सारी गाइडेंस होती है। बाकी और कोई मकसद नहीं है, गाइडेंस आपके भले के लिए है, आपका बुरा नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।